नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव अगले महीने होने वाला है। 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। इस बीच उम्मीदवारों को लेकर लगातार रैलियां हो रही हैं। आकाश आनंद अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और मायावती जी की जो रैली है वो 28 सितंबर को होने वाली है। फरीदाबाद में मायावती जी की पहली रैली होने जा रही है। इस बीच दोस्तों, चर्चा का विषय बने हुए हैं गोपाल कांडा। गोपाल कांडा इस समय INLD और BSP के साथ गठबंधन में हैं और उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। और उस वीडियो के आने के बाद जो अभय चौटाला हैं, उन्होंने जो बयान दिया है दोस्तों, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। तो गोपाल कांडा को लेकर पहली बार अभय चौटाला ने क्या कहा है दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ अभय चौटाला INLD और BSP के लिए कितने फायदेमंद है, इस पर भी आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो वीडियो की शुरुआत मैं गोपाल कांडा के उस बयान से करना चाहता हूं जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने जा रही है। देखिए दोस्तों, गोपाल कांडा ने कितना बड़ा दावा किया है। ऐसे समय में यह दावा किया है जब वो BSP और इनेलो के साथ हैं। देखिए जरा। भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगेगी और सरकार बनेगी। मैं पहले भी बोल चुका था और अभी बोल रहा हूँ, एकदम बिल्कुल साफ। मतलब हमारा INLD BSP अलोपा जो हमारा समझौता है, उसमें जो सीटें आएंगी उससे सरकार हम बनाएंगे और सरकार बनेगी। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अगर जीत जाते हैं तो समर्थन आप बीजेपी को ही करेंगे, कोई टूट नहीं, कोई रिश्ता खराब नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बीजेपी को ही समर्थन करेंगे और बीजेपी की ही हैट्रिक लगेगी, इस बात में कोई दो राय है नहीं। दोस्तों, इस वीडियो के आने के बाद अभय चौटाला ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और जिस तरीके से अभय चौटाला जी ने बयान दिया है उसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, अभय चौटाला ने जो कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो के आने के बाद अभय चौटाला ने कहा है कि ध्यान से निकल गया, गोपाल कांडा के ध्यान से निकल गया कि वो BSP और INLD के साथ हैं। ये रफू करने की कोशिश कर रहे हैं अभय चौटाला। कह रहे हैं कि भाई ध्यान नहीं रहा होगा उनको, उन्होंने गलती से बोल दिया होगा। देखिए क्या कह रहे हैं। अगले ने बताई है। अगले दिन मैंने जब उससे पूछी कि क्या तुमने इस तरह की स्टेटमेंट दी, कहने लगा कि मेरे एकदम से ध्यान से निकल गई, स्लिप कर गया। और उसने साथ के साथ ये बात कही कि मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है, हम तीनों लोग जो है मिलकर के आगे अपनी सरकार बनाएंगे। तो सुना आपने दोस्तों, अभय चौटाला कह रहे हैं कि स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, जबान फिसल गई होगी। दोस्तों, गोपाल कांडा का आपने वीडियो देखा, उसमें कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है उनके अंदर, कितना आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आपने ध्यान से सुना होगा। और ये वीडियो पक्का हो गया है कि कुछ ही दिन पहले का है, इसी चुनाव का ये वीडियो है। और अब अभय चौटाला गोपाल कांडा के पूरी तरीके से समर्थन में आ गए हैं, पूरी तरीके से गोपाल कांडा का बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सिरसा सीट BSP इंडियन नेशनल लोक दल ने कांडा को क्यों दी थी, कांडा से BSP INLD का फायदा क्या होगा, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। अभय चौटाला जी बार बार कह रहे हैं कि भाई वो हमारे साथ रहेगा, BJP के साथ नहीं जाएगा, जबकि खुले मंच से, कई मंचों से गोपाल कांडा ये कह चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। इस बीच दोस्तों, एक और बयान सामने आया है, अभय चौटाला का एक और बयान सामने आया है। अभय चौटाला एक वीडियो में कह रहे हैं कि गोपाल कांडा और हमसे समझौता जो हुआ है, वो जो समझौता हुआ है BJP को हराने के लिए समझौता हुआ है। गोपाल कांडा BJP से समर्थन नहीं लेगा, ये कह रहे हैं अभय चौटाला। दोस्तों, जब भी गोपाल कांडा के मसले पर अभय चौटाला जी से सवाल पूछा जाता है, अभय चौटाला बार बार गोपाल कांडा का समर्थन कर देते हैं। वो ये कहने को तैयार नहीं है कि गोपाल कांडा गेम खेल रहा है या गोपाल कांडा BJP के साथ है, जबकि दोस्तों पूरी दुनिया जानती है गोपाल कांडा ने क्या गुल खिलाए हैं, उनके रिश्ते BJP से कैसे हैं, ये सब जानते हैं। और दोस्तों, अब तो बात यहां तक कही जा रही है कि गोपाल कांडा को BJP ने भेजा है BSP INLD की सेंधमारी करने के लिए। और जो विरोधी पार्टियां वो ये कह रही हैं कि
बीजेपी इन तीनों पार्टियों को रिमोट से चला रही है। लेकिन दोस्तों, गोपाल कांडा को लेकर अभय चौटाला ने जो अंतिम दावा किया है वो बेहद हैरान कर देने वाला है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं, किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गोपाल कांडा का अभय चौटाला। देखिए जरा। मेरा गोपाल कांडे का जो आपस में समझौता हुआ, उस वक्त ये तय हुआ था कि हम भाजपा से अलग चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा ने अपने 90 विधानसभा क्षेत्र में कैंडिडेट खड़े करे। अब उन्होंने क्यों वापस लिया, कैसे समर्थन दिया, इसके बारे में आप गोपाल से पूछो, वो ज्यादा बढ़िया बताएगा। इंडियन नेशनल मुझे नहीं लगता कि गोपाल उनसे समर्थन लेगा। तो जितना बचाव गोपाल कांडा खुद का नहीं कर रहे हैं, उससे ज्यादा बचाव अभय चौटाला गोपाल कांडा का कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, मायावती जी ने अभी तक गोपाल कांडा को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, क्योंकि गोपाल कांडा और अभय चौटाला का ही समझौता ये हुआ है। बीएसपी का ज्यादा उसमें हस्तक्षेप नहीं था। याद करिए, जब बसपा के साथ इनेलो ने गठबंधन किया था तो इन्हें लखनऊ दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी थी, तब जाकर बीएसपी के साथ इनका गठबंधन हुआ था। कैसे सरकार बनाएंगे अभय चौटाला, कैसे सरकार बनाएंगे? क्योंकि दोस्तों, गोपाल कांडा जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लिया है। यानी गोपाल कांडा अब वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के आमने सामने आ चुके हैं। क्या गोपाल कांडा सिरसा से जीत पाएंगे? ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टक्कर हो चुकी है। गोपाल कांडा वर्सेस कांग्रेस की टक्कर सिरसा में देखी जा रही है। और जिस तरीके से गोपाल कांडा को लेकर इलाके में विरोध है, अगर गोपाल कांडा के हाथ से ये सीट निकल जाएगी तो क्या होगा? बीएसपी और आईएनएलडी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं यहां से उतारा? आखिर क्या वजह थी कि गोपाल कांडा से समझौता करना पड़ा? उस गोपाल कांडा से समझौता जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करने की बात करते हैं, वो आरएसएस से खुद को जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा भी आरएसएस में ही थे और हम तो आरएसएस से निकले हुए लोग हैं। तो जो बीजेपी आरएसएस का गुणगान कर रहा है, उससे क्यों गठबंधन किया भाई? किरकिरी कराने के लिए गठबंधन किया। लोग तो पहले से ही इनेलो और बीएसपी को बीजेपी की भी टीम बता रहे थे, ऊपर से गोपाल कांडा को भी ले आए। क्यों ले आए? दोस्तों, अगर हरियाणा में बसपा आईएनएलडी की हार होती है तो कांडा फैक्टर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और अभी देर नहीं हुई है, अभी देर नहीं हुई है। ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर कर लेना चाहिए अपने आसपास से। ये बचाव में उतरेंगे। वीडियो झूठ बोल रहा है, अभय चौटाला इसके समर्थन में आ गए हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं वो तो दूध का धुला है, उसे मैं जानता हूं। जबकि वो व्यक्ति कई मंचों पर कह चुका है कि मैं चाहता हूं कि बीजेपी की हैट्रिक लगे। वीडियो क्या कभी झूठ बोलती है? तस्वीरें क्या झूठ बोलती हैं? आखिर अभय चौटाला इसका बचाव क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अगर बसपा इनेलो गठबंधन हारी तो उसका कारण कहीं ना कहीं दोस्तों ये गोपाल कांडा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक गलत मैसेज कहीं ना कहीं जा रहा है गोपाल कांडा के आने की वजह से इस गठबंधन में। तो इसे सुधारें, बसपा और इनेलो के जो नेता हैं इसे सुधारें, सुधारने का काम करें। नहीं तो फिर हार के बाद विश्लेषण करेंगे, कहेंगे अरे ये गलती हो गई। ये भाई, हार से पहले सोचो क्या हो रहा है, उस पर ध्यान दो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है, क्या गोपाल कांडा से बसपा को गठबंधन करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।